हर हर महादेव। राधे राधे। आज मैं छोटा सा एक शिव चर्चा में कहा जाता है कहानी, शिव चर्चा कहानी मैं बोल रही हूँ, आप लोग सुने। देखो, जब तक शिव चर्चा में शिव कहानी नहीं होती है तब तक अच्छा नहीं लगता है, शिव चर्चा अधूरा रहता है। और जब कहानी होती उसी में ज्ञान मिलता है। तो आप लोग अपना आशीर्वाद बनाए रखना और पूरा वीडियो सुनना, तभी कहानी समझ में आती है, आधा अधूरा समझ में नहीं आती है। एक राजा थे, उनको एक रानी थे। उनको बहुत दिन के बाद एक लड़का पैदा हुआ और लड़का लेके अपनी पूरी ज़िंदगी बिता डाले। और कुछ दिन के बाद में राजा ने अपनी बेटे की शादी की। जब अपने बेटे की शादी की तो बहू आई। कुछ दिन के बाद में एक कन्या हुई, उसके बाद में फिर एक कन्या हुई, उसके बाद में फिर एक कन्या हुई, 3 कन्या हो गई। अब क्या करें? अब देखो, कन्या होती हैं सबको भारी लगता है। क्यों भारी लगता है ना, ये जो दान दहेज का है ना, अगर गरीब इंसान रहेगा तो कहाँ से दान दहेज देगा, इसीलिए कन्या भारी पड़ती है, और कुछ ऐसा बात नहीं रहता है। तो 3 कन्या हो गई तो उनके लिए तो बहुत दुख की बात हो गई। लेकिन कुछ दिन के बाद में एक लड़का पैदा हुआ तो उनका बेटा बोला कि माँ, अभी खर्चा नहीं पूरा होता है, मैं परदेश जाऊँ। बोले हाँ ठीक है बेटा, जाइए आप, हम लोग देख लेंगे। तो माँ बाप और औरत गांव में रहने लगी। वो गए और धीरे धीरे 6 महीना बीत गया। इसके बाद ऐसा हादसा आया तो बेटा ख़त्म हो गया। अब दुख की घड़ी आ गई। अब क्या करें? 3 बेटी और एक बेटा लेके, और 6 महीने का बेटा था। कैसे किसी भी तरह से अपना दिन बीतता था। और इतना कमा लेते थे कि अपना मतलब मेहनत मजूरी कर लेती थी, कि बहू कर लेती थी और सास ससुर भी मिलके कर लेते थे, कि उनका खर्चा चल रहा था, कोई चीज़ की तकलीफ़ नहीं थी उनको। एक दिन ऐसा हुआ कि सास ससुर दोनों जन एक ही दिन एक ही समय ख़त्म हो गए। अब तो और दुख का पहाड़ गिर गया उनके ऊपर। अब क्या करें बेचारी। अपना अंतिम संस्कार हुआ। गांव वाले ने सबने बहुत समझाए और काम करने लगी। थोड़ा थोड़ा धन इकट्ठा करके बड़ी बेटी थोड़ा बड़ी हुई तो उसकी शादी की। ज़्यादा बड़े घर में नहीं, अपने हिसाब से जो उनके पास थोड़ा था दे के उनकी शादी की। फिर दूसरी वाली के कर दिए। फिर ऐसा करके तीसरी वाली का भी शिव चर्चा में जाती थी, शिव चर्चा कराने भी लगी। इसी में उनका चलने लगा खर्चा, शिव गुरु के कृपा से। और बेटा भी बड़ा हो गया। तो एक दिन अपने ननद के घर पे गई थी। ननद ने बुलाई थी, उनके ननद का शादी था। तो वहाँ एक बेटी आई थी। सब लोग देखो, जब बारात में सब सजते संवरते हैं ना, तब इंसान को बहुत दुख होता है जिसका पति नहीं रहता है, कि आज प्रभु हमसे कौन है, इतनी बड़ी गलती हो गई कि हमें इतना बड़ा सज़ा दे दिए हो। और देख के बहुत दुख ही आत्मा हो जाता है। लेकिन क्या करेंगे, भगवान के आगे तो किसी का चलता नहीं है। जितना दिन के लिए वो आए थे उतना दिन थे। और एक कन्या उस वहाँ थी बाजू वाले की, वो क्या है, पुराना कपड़ा पहने थी, उतना सजना समझना नहीं, और गरीब थी बहुत। और जो बोल देते थे फटाफट काम करती थी। तो उनकी अपने ननद से बोली कि ये बेटी किसकी बेटी है? बोले ये जब पैदा हुई थी तो इसके माँ ख़त्म हो गई, इसके पिताजी दूसरी शादी कर लिए हैं, और वही बेटी है। न बाप देखा चाहता है, न सौतेली माँ, तो सौतेली माँ ही होती है। जो उनके बच्चे का कपड़ा उतारा रहता है वही कपड़ा इसको देती है पहनने के लिए। ज़्यादा नहीं, काम धंधा दिन भर, पढ़ाना लिखाना कुछ नहीं। तो बोले मैं अपने बेटे से शादी करूँगी, बात आप चला लेना। तो अपने बेटे से ननद इनकी गई और बोली कि इनका शादी कर दूँ। कहें कोई भी लंगड़ा लूला कुछ भी मिलेगा मैं उससे कर दूँ, किसी भी तरह मेरा छुटकारा मिले ये लड़की से। जब से हमारे ज़िंदगी में आए तब से पनौती ही हो गया है। अब शिव गुरु की कृपा से उनकी शादी हो गई। बहू लेके आए, इतने अच्छे से चल रहा था कि क्या मैं बताऊं।
तीनों जन इतना खुश रहते थे। और खाना पीना बनाने वो मतलब वो उनको बेटी के जैसे भाव भजन उनके साथ करती थी, और वो भी माँ के जैसे करती थी। बहुत प्यार से चलने लगा। कुछ दिन के बाद में उनको भी बच्चे हुए। इसके बाद उनका बेटा कमाने गया। मम्मी अभी तो घर अच्छे से चल रहा है, आप और दोनों जन अच्छे से रहो, मैं बाहर जाता हूँ कमाने के लिए। बोले ठीक है बेटा जाइए, बहू है, कुछ भी दिक्कत नहीं होगी। बेटा गया कमाने और बहू घर पे रहती थी। जब बेटा पैसा भेजे तो रोज़ झगड़ा, जब बेटा पैसा भेजे तो रोज़ झगड़ा। क्योंकि देखो औरत बदल जाती हैं और माँ वही रहती है। तो माँ बोली क्या ठीक है बेटा, बहू के मेरे पास मत भेजा करो, बहू के पास भेजा करो, हमें ज़रूरत लगेगा तो मैं बहू से मांग लूँगी। बोला ठीक है माँ। बहू को भेज देता था। जब ये मांगती थी कि मुझे चर्चा में जाना है, मुझे कुछ ज़रूरत है, तो देती ही नहीं थी। कुछ दिन के बाद में बहुत बीमार हो गया। एक गए, औरत बताई नहीं, फटाक से अपना चली गई। तो माँ भी रोते रोते माँ भी गई। तो बोले तुम क्या चली आई हो। अब 8-10 दिन बेटा बिस्तर पे था, बीमार था, तब तक वहाँ था। इसके बाद में बोले तू जाओ, मैं यहीं रहूँगी अभी। उसका मतलब तेवर इतना बदल गया कि मैं क्या बताऊँ। फिर वो वहाँ रहने लगी, बेटा यहाँ रहने लगे। अब बूढ़ा जो थी इतनी दुखी हो गई। बोले हे प्रभु, हमसे क्या गलती हुई थी कि हमारे ज़िंदगी में दुख ही दुख आपने लिख दिए हो। कभी सुख नहीं, थोड़ा सा सुख मिला वो भी छीन लिए आप। ऐसा करके नदी के किनारे जाती थी, वहाँ नहाती। वहाँ एक पोटली मिला उसको, और वो मन में भावना हुआ कि कोई टोना, जादू टोना तो करके नहीं दिया है, लेकिन फिर भी वो दिमाग में नहीं ली। बोले कि कहीं से बह के आया है, किसी दूसरे शहर का है, अपने गांव इधर का तो है नहीं। वो खोल के देखी तो उसमें हीरे मोती जवाहर पैसे बहुत ज़्यादा, सोने चांदी बहुत थे। अब लेके घर पे आए, फिर बेटे के अपने फ़ोन की, बेटा आप आ जाओ, अब मत कमाओ, मेरे साथ रहो, बहुत ज़िंदगी मेरी थोड़ी ही रह गई है बेटा, अब हमें दूर मत करो अपने पास से। तो बोले ठीक है माँ, मैं आता हूँ। बेटा आया, बेटा को सब कुछ दे दी। बोली बेटा घर बनवा लो, अच्छे से रहो। घर बनवा दी और सब सामान मतलब दे दी। अपना जितना मिला था शिव गुरु के कृपा से सब बेटे के दी। बेटा के मन में तो कुछ था नहीं। बेटा तो अपने माँ को बहुत प्यार करता था, इतना प्यार करता था कि मैं क्या, उसके में बदलाव कुछ हुआ ही नहीं था। लेकिन बहू में बदलाव आके बहू ने सास का चरण पकड़ ली। सासू माँ हमसे गलती हो गई, मैं भटक गई थी, लेकिन माँ मुझे माफ़ कर दो, हमारा कोई नहीं है, आपने तो हमें बेटी समझा था, लेकिन हम बहुत गलत थे माँ। बोले नहीं बेटी, ऐसा कुछ बात नहीं है, हम तो हमेशा अपने बच्चे से खुश हैं। हमें ये देखो 3 बेटी थी, तीनों बेटियों को कुछ धन नहीं दी सासू माँ, लेकिन अपने बेटे को सब दे दी। तो हमें बहुत शर्म हो रहा है माँ, लेकिन सासू माँ अपने गले से लगा ली बहू को, बेटे के, और अच्छे से ज़िंदगी बीतने लगी। और यही सच्चाई है कि शिव गुरु का कृपा अगर जिसके ऊपर बन जाता है, उसका बिगड़ा हुआ घर बस जाता है। हम तो यही बोलते हैं कि 3 सूत्र का पालन ज़रूर आप लोग करिएगा, ज़रूर बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा, उजड़ा हुआ घर बस जाता है शिव गुरु के कृपा से। शिव गुरु का कहानी ज़रूर आप लोग, ये कहानी ज़रूर आधा अधूरा मत सुनना, पूरा सुनना। पूरा सुनेंगे तब आपको समझ में आएगा। हर हर महादेव। शिव गुरु कृपा से भगवान करे सबका घर संसार ऐसा ही बनाए, बिगड़ा हुआ घर सबका बस जाए। हे प्रभु, हर हर महादेव। अच्छा लगे तो अपनी बड़ी बहन को लाइक कमेंट कर देना।